नमस्कार दोस्तों मुझसे कुछ मरीज पूछते हैं कि सर आपने अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को कैसे ठीक किया था। जब आपको ये समस्या थी उस वक्त आप किस तरीके से रहा करते थे, क्या थी कंडीशन और किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और डिप्रेशन और एंजाइटी को कैसे ठीक किया और अपने ब्रेन और गट के कनेक्शन को कैसे तोड़ा था, इसके बारे में प्लीज एक वीडियो बनाइए और हम सभी को प्लीज समझाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर काफी डिटेल में बात करेंगे और आप सभी को भी समझाएंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी जो इस समस्या से परेशान हो, डिप्रेशन, एंजाइटी और आईबीएस को लेकर, आईबीएस में आप अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को कैसे ठीक करोगे या फिर अपने ब्रेन का गट से कनेक्शन कैसे ब्रेक करोगे। तो आज के इस वीडियो में आइए डिटेल में यही समझते हैं। दोस्तों फर्स्टली जब मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो आप ऐसा समझिए कि मैं एक उछल कूद वाली एक्टिविटीज कर रहा था, मैं पेड़ पर चढ़ रहा था, उतर रहा था, मतलब एक तरीके से वही बचपन की जो एक बचकानी हरकतें होती हैं बिल्कुल सेम हमारे साथ भी वही गुजर रही थी। ये कहानी लगभग 6-7 साल 8 साल पहले की है और पहले की मान लीजिए 9 साल के आसपास हो गए, जब मैं 16-17 साल का हुआ करता था। उस वक्त की ये कहानी है, मैं इस तरीके से एक्टिविटीज करता था। उसी वक्त मेरी जो नेवल की प्रॉब्लम थी वहीं से शुरू हो गई। मैंने उछल कूद इस तरीके से किया, मैं पेड़ पर चढ़ रहा और वहां पे लटक कर एक तरीके से पैर हाथ से एक डाली को पकड़कर उसी में पैर डाल के इस तरीके से करने लगा। बहुत सारे मरीज जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे या फिर अक्सर लोग जानते हैं कि हाँ ये सारा जो चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये अक्सर लोग करते रहते हैं, पेड़ पे चढ़ना या फिर बारजी को पकड़ के लटकना या फिर आप अपने हाथ से पैर को पकड़ के जब आप पैर इस तरीके से अंदर डालते हैं तो इस तरीके से एक्टिविटीज आप करते रहते हैं। तो बस मेरी भी वही बचपन की कहानी है। उस वक्त मैंने कुछ ऐसे एक्टिविटीज करी और तभी से मेरा नेवल डिस्प्लेस हुआ। दोस्तों जैसे ही मेरा नेवल डिस्प्लेस हुआ उसी दिन से बल्कि उसी समय से मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगी, गैस खूब बनने लगा, बहुत घबरा गया। वो सारी मैंने ये काम शाम को 6-7 बजे एक्टिविटीज ये करी थी और उसके बाद से मेरा बस जिंदगी वहीं से खराब होनी शुरू हो गई। बस गैस ब्लोटिंग एसिडिटी, गैस ब्लोटिंग एसिडिटी, खाना खाया और ज्यादा गैस ब्लोटिंग एसिडिटी होने लग गया। रात भर दोस्तों उस रात को मैं पूरा सोया नहीं, बहुत हाइपर में था। सुबह तक मुझे यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अपने पेरेंट्स से सुबह के टाइम इसके बारे में बताया कि मुझे पता नहीं कैसे अजीब सा, और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मैंने ये एक्टिविटी करी तब से मुझे ये शुरू हुआ। बस मैं ये सोच रहा था कि बस मुझे ये क्यों हो रहा है, ये अजीब सा, ये क्यों घबराहट, एंजाइटी और उसके बाद साथ ही साथ ये इंडाइजेशन। सुबह उठा मुझे मोशन ही नहीं हुए। फिर उसके बाद शाम को जब मैं डॉक्टर के पास गया, अपने लोकल डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे कुछ एक तरीके से कुछ डिप्रेशन एंजाइटी वाली कुछ मेडिसिन दे दी। उसको मैंने जैसे इस्तेमाल किया तो थोड़ा मेरे मेंटल हेल्थ में तो रिलीफ लगा, लेकिन पेट को लेकर कोई उसमें चेंजेस नहीं हुए। उसने कुछ दवा दे दी तो मुझे दस्त होना शुरू हो गया। होना शुरू हो गया तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे मैं भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट इंट्रोलॉजिस्ट के पास आने जाने लगा। उसके बाद और भी सारे डॉक्टरों को दिखाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, बस वहीं से मेरा ये सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल बीतते चले गए। फिर मुझे किसी ने बताया कि सर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरे लोकल डॉक्टर ने बताया कि सारी रिपोर्टें उन्होंने चेक कराई, कोलोनोस्कोपी कराई, इंडोस्कोपी कराया, केएफटी, एलएफटी, सीबीसी वगैरह जो भी बेसिकली जो जांच होती है वो सारे ए टू जेड स्टार्टिंग से कराते चले गए। बस मैं भी वही कराता चला गया। तो धीरे धीरे बस मैं डॉक्टरों के चंगुल में फंसता चला गया। उसके बाद से फिर किसी ने बोला कि सर आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपने पेट वाले डॉक्टर को और जितने नॉर्मल डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और गैस वाले डॉक्टर, जितने गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पेट वाले डॉक्टर, सबको दिखा लिया और सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, ओवरऑल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे डॉक्टर बोलता था भाई तुम स्टूपिड हो क्या, तुम्हारी सारी चीजें बिल्कुल तो ठीक है, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं, तो किस चीज की दवा दे दें, क्या है यार ये सब सारी चीजें, क्या मुझे बता रहे हो। लेकिन मेडिकल साइंस में नेवल का कोई एक तरीके से रोल नहीं दिखाया गया है। नेवल अगर दोस्तों स्टार्टिंग में डिस्प्लेस होता है तो तुरंत सेट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर नेवल 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक वो डिस्प्लेस ही पड़ा रहता है तो वो आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ब्रेन और गट का कनेक्शन एक जुड़ जाता है। जैसा आपका माइंड रिएक्ट करता है उसी तरीके से आपका गट काम करने लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है। लूज मोशन की शिकायत है तो फिर सालों साल लूज मोशन ही चलते रह जाता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे चलता गया। मैं भी
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करता था, लेकिन कोई स्पेशल उसमें रिलीफ नहीं लगता था। तो मैंने जब 3 साल पुराना आईबीएस 4 साल लगभग हो गया, तो उसके बाद मुझे एक साइकेट्रिस्ट ने बताया कि सर आप अपना विटामिन डी3 और बी12 टेस्ट करा लो एक बार। तो जब मैंने विटामिन डी3 और बी12 चेक कराया, तो मेरा विटामिन बी12 जो था वो 101 था, मतलब जो सफिशिएंट होना चाहिए वो 250 के आसपास होना चाहिए, 211 से लेकर 911 के बीच में होना चाहिए। लेकिन मेरा जो एक तरीके से विटामिन बी12 था वो 101 102 के आसपास था, और मैंने अपना विटामिन डी3 चेक कराया था वो 19-20 के आसपास था, जो कि विटामिन डी भी कम थे और विटामिन बी12 भी कम था। तो ये सारी चीजें चलती रहती थी। तो ये इसी तरीके से जब मैंने चेक कराया तो वो चीजें थी। तो जैसे ही मैंने फिर डॉक्टर को मैं ले जाके दिखाया, तो वो बोला कि तुम्हारा एंग्जाइटी डिप्रेशन इसी से शुरू हो रहा है, इसी से तुम्हारा डिप्रेशन एंग्जाइटी बना हुआ है। तो मैंने विटामिन बी12 का 5 इंजेक्शन लगाया और विटामिन डी3 का 1 इंजेक्शन लगाया। 5 इंजेक्शन 10 दिन में बी12 का मैंने कंप्लीट कोर्स किया, और उसके बाद विटामिन डी का 1 महीने में 1 इंजेक्शन लगाता था, और 6 लाख आयु का और 60,000 आयु का मैं एक कैप्सूल खाता था, जो कि वीकली खाना होता था। 3-4 महीने मैंने कैप्सूल भी खाए, हफ्ते में एक बार, मतलब महीने में 4। इसी तरीके से 4, 8, 12, 16, कम से कम 16-17 कैप्सूल मैंने खाए थे 3-4 महीने के अंदर, और हर महीना मैं 1 इंजेक्शन विटामिन डी का भी लगवाता था। तो धीरे फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करता गया, डीप ब्रीदिंग भी करता गया, तो धीरे धीरे ये मेरा ठीक हो गया। लेकिन आईबीएस ज्यों का त्यों बना था, आईबीएस में कोई बदलाव नहीं थे। मेरा डिप्रेशन एंग्जाइटी वहीं से ठीक हुआ। डिप्रेशन एंग्जाइटी क्रोनिक तब हो गया था जब हमारा गट एक तरीके से काम नहीं करता, स्मॉल इंटेस्टाइन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तब जाकर हमारे शरीर में विटामिन मिनरल की कमी होती है, जिनमें से विटामिन बी12 और विटामिन डी3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर इसकी कमी आपके बॉडी में है तो बहुत तरह तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती है, घबराहट, एंग्जाइटी, पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम उसी की वजह से दिखेगी, आपका बाल झड़ेगा, उसके बाद और भी चीजें आप देखोगे आपकी बॉडी में बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं, जो कि विटामिन बी12 में केवल विटामिन बी12 का ही, मतलब विटामिन बी12 ही उसमें नहीं होता, उसमें विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 जिसको आप बायोटिन कहते हो, जो कि स्पेशली बाल के लिए काम करता है, विटामिन बी9 जिसको फोलिक एसिड कहते हो, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन बी12 तो है ही हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए ओवरऑल ये पूरा काम करता है। हमारी नसें और हीमोग्लोबिन, अगर आपका खून भी कम रहता है तो भी आपके अंदर संभावना है कि आपके अंदर विटामिन बी12 की कमी हो। तो जब जैसे मैं इसका कोर्स किया, तो मेरे अंदर अचानक से एक ही महीने के अंदर, मैंने 10 दिन में कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद 10, 15, 20 दिन तक धीरे धीरे तो बदलाव आता गया। 1 से 2 महीने के अंदर सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब खत्म हो गया, पूरा ठीक हो गया। लेकिन मेरा आईबीएस ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं काफी ज्यादा परेशान था कि यार चलो डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो ठीक हो गया, नींद भी अच्छे से आने लग गई, A to Z काम में भी मन लगने लगा, और भी चीजों में तो मेरा बढ़िया मुझे बेनिफिट हुआ, लेकिन आईबीएस ठीक नहीं हो रहा है। तो आईबीएस के लिए मैंने न्यूरोथेरेपी किया। मैंने न्यूरोथेरेपी में एक तरीके से एडमिशन लिया, उसका कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद फिर मैं योगाचार्यों के साथ में भी कुछ टाइम रहा, 3 से 6 महीने तक मैंने योगा का भी पूरा सर्टिफिकेट लिया। तो इस तरीके से मैंने 2-3-4 जगह पे मैं गया, सब कुछ सीखा, मैंने अच्छा खासा पैसा वहां पर खर्च किया, और उसके बाद उसको सीखा, उनकी हेल्प से मैंने अपने आप को ठीक किया। जब मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, तब से मेरा उसी वक्त से ये मैंने गोल बना लिया था कि मैं फ्यूचर में आईबीएस को, मेरे अगर नजर में कोई भी बंदा आता है आईबीएस वाला, तो उसको आईबीएस से निकालने की जिम्मेदारी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी। तब से मैंने ये ठान लिया कि मैं एक अल्टरनेट थेरेपी के बेस पे काम करूंगा, और यही मेरे जिंदगी का ड्रीम बन गया है। आईबीएस एक बहुत घातक और खराब परेशानी है, इससे लोगों की जिंदगी, उनका फ्यूचर, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी जीवन शैली, प्लस उनके रिलेशंस, अगर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो भी खराब हो जाता है। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाता, वो अच्छे तरीके से अपना जिंदगी नहीं जी पाता, अपने आप में वो हर रोज मरता है, जिंदगी जीने के नाम पे अपने आप में वो हर रोज मरता है, बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जूझता है, वो हर रोज परेशान रहता है, डॉक्टर को दिखाता है, और भी लोगों को जब दिखा दिखा के थक जाता है। पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर बोलता है सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। तो ओवरऑल चीजों को मैं समझता गया, देखता गया, और उस पर काम करता गया। कई लाख रुपए मैंने बर्बाद किए, 3-4 लाख रुपए से ज्यादा ही बल्कि मैंने बर्बाद किया होगा इसमें। घर की पूरी पूंजी उसमें लगा दी थी। बस मैंने सोचा कि मेरे इतने पैसे खराब हुए, मैं और लोगों का इतना पैसा खराब नहीं होने दूंगा।
मेरे पास जितने आएंगे उनको बहुत ही कम अमाउंट में उनका ट्रीटमेंट करना है, उनको ठीक करना है, उनको थेरेपीज देनी है, उनको स्ट्रेचिंग देनी है, उनको योगा सिखाना है, उनको नेचुरोपैथी सिखानी है। ये सारी चीजें उनको सिखा करके उनको इस समस्या से बाहर निकालना है। मेडिसिन से आईबीएस ठीक नहीं होता, तो इस चीज को आप बाहर निकाल लो। हालांकि बहुत सारे विटामिन मिनरल की कमी होती है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों केवल और केवल मेडिसिन से आप अपने सिम्टम में बदलाव कर सकते हैं। आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आप प्लीज रुक जाएं, थम जाएं, ऐसी गलती ना करें। आप अपने ओवरऑल जिंदगी पे काम करें। तो इसी तरीके से मैंने धीरे धीरे करके अपने आईबीएस को ठीक किया। फिर वहां पे उस वक्त भी एक ट्रेंड चल रहा था कि आईबीएस से ठीक होने के बाद वेट गेन करना है। वेट गेन के ऊपर ट्रेंड कर ये चीज कर रहा था उस वक्त। बहुत सारे जो और भी मेरे साथी आईबीएस से जूझ रहे थे, जो मेरे कनेक्टिविटी में थे उस वक्त, उनका भी ये ट्रेंड चल रहा था कि भाई वेट गेन करो, वेट गेन करो। तो फिर मैंने सोचा कि आईबीएस भी ठीक हो गया, डिप्रेशन एंजाइटी भी ठीक हो गया, ओवरऑल सब ठीक हो गया, तो आइए वेट भी गेन करते हैं। तो उस वक्त मैं लगातार वेट गेन पे ध्यान देने लगा, प्रोटीन खाने लगा, जिम करने लगा। आप मेरी अगर 2018-19 की वीडियोस देखोगे, जिसमें मैंने गुब्बारे वगैरह के ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, या और भी उस वक्त की जो भी मेरी वीडियोस हैं, उस वक्त आप जाओगे जब आईबीएस के जस्ट पहले की जितनी वीडियोस मैंने डाली है उस पे जाकर आप देखोगे, तो मैं काफी मोटा तगड़ा था। मैं काफी मोटा तगड़ा हुआ करता था। तो उससे प्रॉब्लम ये होने लगी कि मुझे उठने बैठने में दिक्कत, प्लस मेरे थायराइड लेवल बढ़ गए थे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इतना वेट ठीक नहीं है, फिट रहो, ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। वेट गेन करना या फिर मोटे दिखना ही स्वस्थ इंसान की निशानी नहीं है। तो मैंने फिर वहां से वेट गेन के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने फिर अगेन अपने आप को फिट किया, फाइबर वाली चीजों का इंटेक ज्यादा बढ़ा दिया, अपने आप को अपना एक तरीके से वेट मेंटेन करके फिर तब से मैं इस बीमारी पे काम करने लगा, और अब तक कई हजार लोगों को ठीक किया। हर रोज आप जैसे सेम मरीज, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाले, आईबीएस लूज मोशन वाले, आईबीएस मिक्स वाले, सुबह से शाम तक मैं 55-60 पेशेंट देखता हूँ, उनका काउंसलिंग करता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको बताता हूँ कि उनको क्या करने की जरूरत है, अभी वो जिस सिचुएशन में उस वक्त के लिए उनके लिए क्या बेहतर है। ओवरऑल मैं पूरा हेल्थ एक्सपर्ट के बेस पे काम कर रहा हूँ, उनकी सारी एक्टिविटीज को नोट करता हूँ, और उस प्रॉब्लम के, उस वक्त के सिचुएशन में जो प्रॉब्लम वो बंदा फेस कर रहा है उस वक्त के लिए उसके लिए क्या बेहतर है, वो मैं गाइड करता हूँ, और धीरे धीरे करके उसको निकालता जा रहा हूँ। आईबीएस का ट्रीटमेंट भी मैं दे रहा हूँ जो कि कंप्लीटली नेचुरल है। स्ट्रेचिंग देता हूँ, योगा सिखाता हूँ, न्यूरोथेरेपी देता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं देता हूँ। वो कंप्लीट वीडियोस को आपको घर पे ही फॉलो करना होता है, और धीरे धीरे करके आईबीएस पार्ट 1 में मैंने एक कंप्लीट पैकेज बना के रखा है। आईबीएस पार्ट 1 में पहले महीने आईबीएस के रिकवरी के लिए आपको क्या फॉलो करना है, क्या करना है, कंप्लीट 30 दिन के लिए उसको बना के रखा हुआ है। जो नए पेशेंट फर्स्ट टाइम आते हैं या फिर जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अच्छे समझ रहे होंगे, उसको देता हूं। फिर दूसरे महीने मान लीजिए आपने 5 तारीख को कंसल्ट किया, तो अगले महीने 5 तारीख को अगेन कंसल्ट करूंगा, फिर आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करूंगा। फिर अगेन 5 तारीख को नेक्स्ट मंथ कंसल्ट करूंगा, फिर पार्ट 3 दूंगा। फिर अगेन 5 तारीख को कंसल्ट करूंगा, फिर पार्ट 4 दूंगा 4th मंथ के लिए। तो ऐसा ही पार्ट 1 पहले मंथ के लिए, पार्ट 2 दूसरे मंथ के लिए, पार्ट 3 तीसरे मंथ के लिए, पार्ट 4 चौथे मंथ के लिए। इस तरीके से मैंने अपने ट्रीटमेंट का तरीका बनाया है, और मैं मंथली वाइज उनको ट्रीटमेंट देता हूं, और उनकी काउंसलिंग करता हूं, और उनसे कंसल्ट करता हूं। धीरे धीरे करके उनको बाहर निकालता जाता हूं। तो पहले महीने में 15 से 20%, दूसरे महीने में 35 से 40%, तीसरे महीने 55 से 60%, चौथे महीने इसी तरीके से 5वें महीने करके उस बीमारी से लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लोगों को 4 से 5 महीना ही लगता है। जिनका 2 साल 3 साल पुराना है वो 2 से 3 महीने में भी बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गए, ठीक हो चुके हैं। जिनको और पुरानी प्रॉब्लम है, 6-7 साल 8 साल पुरानी प्रॉब्लम, उनको 4 से 5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। जिनको और साल से पुरानी प्रॉब्लम है, 15 साल 20 साल 25 साल, तो उनको ठीक होने में 9-9 10-10 महीने भी लगे। लेकिन दोस्तों जितने लोग मुझसे कनेक्टेड रहे, मैं हॉनेस्टली ये बात बता रहा हूँ कि उनको मैंने ठीक किया, ठीक हो गए। बहुत स्टोरीज डाली, बेइंतहा स्टोरीज मैंने डाली। आप जाओ यूट्यूब पर एडविल एक्सपर्ट सर्च करो, वीडियोस में जाओ, और वहां पे सारी वीडियोस देख जाओ, कॉन्स्टिपेशन वालों की भी, मिक्स वालों की भी, और लूज मोशन वालों की भी, सबकी मैंने स्टोरीज डाली है। डिप्रेशन एंजाइटी के भी रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी है। आपको गैस बनती उसके रिलेटेड बहुत सारी बातें अपने चैनल पे मैंने बताई है। अगर आप नए हो, इस समस्या से जूझ रहे हो, बहुत परेशान हो, और यहाँ तक स्टार्टिंग से अभी तक का वीडियो देख लिया है, तो जाहिर सी बात है आपको काफी कॉन्फिडेंस आया होगा, और आप भी सोच रहे होगे कि बस मैं अब ठीक हो सकता हूँ फराज भाई के थ्रू। इनसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्ट जैसे आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो का मैसेज करते हो, वहां पे एक पॉपअप मैसेज मिलेगा जहां पे पेमेंट करने के लिए आपको जानकारी दी जाएगी और तरीका बताया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तुरंत अगेन हम आपको कॉल करते हैं,
और कॉल करके तुरंत उसी समय से आपका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं और आपकी समस्या से हम आपको रिकवरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको तुरंत सीरीज भेजते हैं, 1 महीना फर्स्ट पार्ट फर्स्ट आपको पहले महीने वही सेम डेट को हम दे देते हैं। सुबह के टाइम से फॉलो करना शुरू करना होता है लगातार 1 महीने, और व्हाट्सएप पे फ्री कनेक्टिविटी देते हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ सवाल जवाब हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो तुरंत मुझे इसी नंबर पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे हाय हेलो का मैसेज भेजिए, और जो आपकी समस्या उस वक्त फेस कर रहे हैं मेरे साथ साझा करिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हम आपको तब तक हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे जब तक हम आपकी समस्या से आपको जड़ से बाहर नहीं निकाल देते। लेकिन शर्त यही है कि प्लीज मेरे पास 1 महीने के लिए कोई लोग मत आओ। 1 महीने में कोई आईबीएस ठीक नहीं होता और कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे पास पॉजिटिव पर्सन है, निगेटिव पर्सन ना आए। पॉजिटिव लोग आए जो वास्तविकता में चाहते हैं अपने आप को ठीक करना, मेरे साथ 3-4 महीने तक कनेक्टेड रहेंगे तो 100% हम उनको इस बीमारी से बाहर निकाल देंगे। आप अपना 100% दो, हम अपना 100% 6 साल से दे रहे हैं। सारों को ठीक किया, आपको भी ठीक करेंगे। लेकिन बस शर्त यही है कि 1 महीने में कोई आईबीएस ठीक नहीं होता तो प्लीज मेरे पास 1 महीने के नाम पर मत आइए, क्योंकि मैं यहाँ पे कमाई स्पेशली बहुत मोटा रकम नहीं करने के लिए बैठा। बस मेरा जो एक तरीके से नॉर्मल बेसिक फीस है, बस मैं वही लेता हूँ। और 1 महीने का ट्रीटमेंट इतने कम फीस में मैं आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूं जो कि पूरे भारत में सबसे कम फीस हो जाता है। पूरे भारत में सबसे कम फीस में आईबीएस का इलाज हम ही कर रहे हैं। अगर कोई और कर रहा है तो आप मुझे बता भी सकते हैं, लेकिन जेन्युइनिटी के साथ में, हॉनेस्टली के साथ में हम काम कर रहे हैं और आईबीएस का सबसे कम फीस में हम ही आईबीएस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्पेशली लाखों करोड़ रुपए कमाने नहीं बैठे। तो ये मैंने साफ मतलब के अल्फाजों में आपको समझा दिया। इसलिए मेरे पास जेन्युइन पेशेंट ही आए, ठीक है। 1 महीने के नाम पे मत आइए। यहाँ पे आपका 15-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपए खर्च नहीं होते। यहाँ पे 1000-1500 के अंदर ही आपका ये कंप्लीट ट्रीटमेंट 1 महीने के इजिली हो जाता है, जिसमें सप्लीमेंट और हमारा कुछ पर्सनल कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं और ट्रीटमेंट भी चार्जेस उसी में इंक्लूड होते हैं। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। तो ये चीज आप थोड़ा समझिए और हॉनेस्टली ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। 100% आप भी इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो फिर इसी तरीके से मैंने अपनी जो रिकवरी की इसी तरीके से मैं करता गया। जब तक मैं डॉक्टर्स और मेडिसिन पे डिपेंडेंसी बना के रखा था तब तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ। जब तक मैं इस समस्या से और इस पे रिसर्च करने लगा, जानकारी लेने लगा, ट्रेनिंग लिया, तब जाकर मैं धीरे धीरे खुद भी इस समस्या से बाहर निकला और बहुत कई हजार लोग इस समस्या से बाहर मैंने निकाला, जिनमें से अपने इंडिया के ही लोग सबसे ज्यादा हैं। 99% लोग इंडिया के ही हैं जिनको मैंने इस समस्या से बाहर निकाला। कुछ और भी लोग जो कि इंडिया से बाहर गए हैं कमाने वगैरह के लिए, वो सब भी बीच बीच में 1-2 हैं जो कि कंसल्ट करते हैं, लेकिन सारे इंडिया के ही थे। तो हम लोग स्पेशली इंडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं। पूरे भारत में हम लोग आईबीएस को खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं चाहते कि हमारे इस हिंदुस्तान में कोई भी आईबीएस जैसी बीमारी से जूझता रहे, जिसका कोई तवज्जो नहीं देता, ना डॉक्टर, ना घर वाले, ना कोई और, ना रिश्तेदार। कोई आईबीएस से जूझ रहे इंसानों की कोई एक तरीके से इज्जत नहीं करता। इनको हमेशा धुतकारता, भगाता, दुरियाता रहता है। तो ये चीज आप प्लीज समझिए। और जो इस समस्या से जूझ चुका है, इस समस्या को वही समझ सकता है। इसके अलावा आपके घर के माँ बाप, बहन भाई भी नहीं समझ सकते। यहाँ तक आपके माँ बाप क्या छोड़िए, आपके औलाद या फिर आपकी बीवी या फिर आपके हस्बैंड भी नहीं समझ सकते, ठीक है ना। ये जिसको ये समस्या है बस वही इस समस्या को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो आप अपनी जानकारी जो भी शेयर करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हमको शेयर करिए। ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करिए और पॉजिटिव होकर शुरू करिए। 100% अब आपके आईबीएस का अंत हो जाएगा आने वाले कुछ ही समय में। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को जाते जाते आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिए। सारी वीडियोस देख जाइए आप, अगर आप नए हैं। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी कि सर ने इतने लोगों को ठीक किया और मेरे भी सेम सिम्टम है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।